Papalu Pandu. योर थॉट्स अफेक्ट्स द यूनिवर्स, यानी आपकी सोच इस यूनिवर्स को अफेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ उस पर्सन को भी अफेक्ट करती है। भले ही आप उसे ऑब्जर्व ना कर सको, बट एट द मोस्ट बेसिक लेवल वो उसे अफेक्ट करती है। अगर आप अपने ब्रेनवेव, अपने थॉट्स के पावर को बढ़ाएं तो आप उस पर्सन को इस हद तक अफेक्ट करोगे कि उसे आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाओगे। बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस टॉपिक पे रिसर्च किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, द इमोटो एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर मसारू इमोटो, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन अफेक्ट द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उन्होंने एक वाटर बॉडी के सामने बैठकर अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस किया, और जब उन्होंने उस वाटर मॉलिक्यूल को जूम आउट करके उनके शेप को स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि जब वो अपने अलग अलग थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे थे तब उन्हीं के नज़रों के बीच वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक रहस्यमयी तरीके से उनके अलग अलग थॉट्स पे डिफरेंट शेप्स फॉर्म कर रहे थे, यानी अपने शेप्स को चेंज कर रहे थे। इस चीज़ ने उनको बहुत ही सरप्राइज कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया, फिर भी उन्हें सेम रिजल्ट मिला। जरा इसे देखो। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको अक्सर दिमाग से जुड़ी हुई रहस्यमयी चीज़ों के बारे में तो बताता ही रहता हूँ। तो चलो एक ऐसे ही अजीब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट यानी लगाव, क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब क्वांटम पार्टिकल्स के बीच लगाव। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिन चीज़ों से मिलकर हमारी दुनिया बनी है। क्या आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को जूम आउट करें तो हमें क्वार्क नामक पार्टिकल मिलता है, जिसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर डिस्कवर्ड भी कहा जाता है। अगर हम इसे भी जूम आउट करें तो एट लास्ट हमें मिलती है सिर्फ एनर्जी, यानी कि हमारी दुनिया सिर्फ एनर्जी से बनी हुई है। सॉलिडिटी तो एक बहाना है, जो कि साइंटिफिक दुनिया की एक बहुत फेमस कोट है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में जानने से पहले इन बातों को सुनो और इन्हें ध्यान से समझो। मान लो एक कैट को पॉइजन के साथ एक डिब्बे में बंद कर रख दें, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि वो कैट डेड है या एलाइव, तो आप कुछ नहीं कह पाओगे। जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो ही आप बोल पाओगे कि वो कैट डेड है या एलाइव। ठीक उसी तरह जब आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हो तो वो एक नहीं बल्कि वो कई डिफरेंट फॉर्म्स में एक साथ एग्जिस्ट करती है, जिसे हम सुपर पोजिशन स्टेट भी कहते हैं। जब आप उस कैट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तो वो कैट उस समय डेड भी हो सकती थी या एलाइव भी, बट दोनों में बात कुछ और ही है। वो कैट एक समय में किसी एक ही स्टेट में हो सकती थी, या तो वो कैट डेड हो सकती थी या एलाइव। बट पार्टिकल्स की बात करें तो वो एक साथ अपने सभी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं एट द सेम डैम टाइम। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ तो सुनो। जैसे ही आप उन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हो तो पता नहीं कैसे, मतलब कैसे उन पार्टिकल्स को पता चल जाता है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है और वो अपने किसी एक फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत फेमस साइंटिस्ट नील बोर का भी ये मानना था कि रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती जब हम इसे देख नहीं रहे होते हैं। यानी अगर इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जर्वर ही ना हो तो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच एक अजीब सा कनेक्शन होता है जिसमें वो अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के पास बहुत ही स्पीड से भेज पाते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से भेज पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि दो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स अलग अलग ग्रह पर हैं, तो हम पहले वाले ग्रह पर जाकर उस इंटेंगल्ड पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल को अफेक्ट करते हैं तो वो इंस्टेंटली दूसरा पार्टिकल जो दूसरे वाले ग्रह पर है
वो अफेक्ट होता है। अगर हम दूसरे ग्रह पर लाइट के स्पीड से भी जाएं तो हमें ट्रैवल करने में कुछ समय तो लगेगा ही, पर ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा रफ्तार से अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जो कि आइंस्टीन के दिए हुए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिसोवे करता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे पैराडॉक्स नाम दे दिया, जिसे EPR पैराडॉक्स भी कहा जाने लगा। आपने टेलीपोर्टेशन के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज ये टेलीपोर्टेशन जो टीवी फिक्शंस में दिखाई जाती थी, क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से संभव हो पाया है। अगर आपको टेलीपोर्टेशन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंटोन जेलिंगर, जिन्होंने टेलीपोर्टेशन को संभव बनाया, उन्होंने 2 फोटॉन्स को लगभग 144 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फ्यूचर इंसिडेंट अफेक्ट्स द पास्ट। दोस्तों, अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप अपने दांतों तले अपनी उंगलियां चबा जाओगे, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। आप शायद ही इसे समझ पाओ, पर फिर भी आप इसे सुनो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लाइट डुअल नेचर की होती हैं, यानी वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो। हमारे यूनिवर्स में हर चीज़, मतलब हर चीज़, 2 नेचर शो करती हैं, वेव और पार्टिकल। किसी में वेव नेचर डोमिनेट करता है तो किसी में पार्टिकल नेचर। इस चीज़ को डिटेल में जानने के लिए उन्होंने कुछ मार्बल्स को एक सिंगल स्लिट के थ्रू पास कराया और उसे एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करा। फिर उन मार्बल्स को डबल स्लिट से पास कराया और इसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करा। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वाटर के साथ दोहराया तो उन्हें सिंगल स्लिट के साथ तो सेम रिजल्ट मिला, बट डबल स्लिट के साथ कुछ अलग मिला। ये इसलिए हुआ क्योंकि वाटर वेव नेचर शो कर रहे थे और मार्बल्स पार्टिकल। फिर से उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया और उन्हें वाटर के जैसे ही रिजल्ट्स मिले। इलेक्ट्रॉन्स लाइट की तरह ही दोनों नेचर शो करते हैं। साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ आखिर हो क्या रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके उस स्लिट के थ्रू पास कराया और फिर कुछ घंटे बाद उन्हें सेम रिजल्ट मिला, जो बहुत अजीब था। फिर उन्होंने उस स्लिट के पास एक डिटेक्टर लगाया जो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करे इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ ने उन सब के तो होश ही उड़ा दिए। चलो इसे एक बार अच्छे से समझते हैं। मान लो मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई देख नहीं रहा था तब इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह बिहेवियर शो कर रहे थे, पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ अजीब बर्ताव किए, यानी वो वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल्स की तरह अपने बिहेवियर को शो किए। फिर मैंने अपनी आंखें बंद करके स्लिट के उस साइड जाकर छिप गया। फिर जब इलेक्ट्रॉन्स उस स्लिट से पास किए तो तुरंत मैंने अपनी आंखें खोल दी, तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए पाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा बिहेवियर देखा था जब मेरी आंखें बंद थी, तो आप वेव नेचर बोलोगे, बट द ट्रूथ इज वो इलेक्ट्रॉन्स कभी वेव नेचर शो किए ही नहीं थे। मतलब कि जैसे रुको, मतलब कि जैसे उन्हें पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट को चेंज कर दिए। OMG। आप सभी को पपालू फंडू की टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।